एक तांत्रिक था, उसकी ताकत तोते के अंदर थी, वैसे केजरीवाल की सारी ताकत पापी अपराधी सिसोदिया के अंदर है। मनीष सिसोदिया जैसे का सीबीआई जांच होगी, इन्होंने अपनी शराब नीति वापस क्यों ले ली, बस इसका जवाब देते, शराब नीति वापस क्यों ली। सतेंद्र जैन की वाइफ के पास एक डायरी है जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल को अभी 2 करोड़ दिए, केजरीवाल को 5 करोड़ दिए, केजरीवाल को 50। इनसे एक ही प्रश्न करता हूँ, उपराज्यपाल ने जब 23 जुलाई कुछ 2022 में इसकी जांच बैठाई थी, जैसे का सीबीआई जांच होगी, इन्होंने अपनी शराब नीति वापस क्यों ले ली, बस इसका जवाब देते, शराब नीति वापस क्यों ली, बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी ये कह रहे हैं ना कि सीबीआई या ईडी ये सब निष्पक्ष हैं, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी ना सेंटर में, तब कांग्रेस भी सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, पुलिस का भी दुरुपयोग करती थी। पुलिस का दुरुपयोग, इनका दुरुपयोग तो केजरीवाल ने किया था। डॉक्टर कुमार विश्वास के घर पुलिस भेजी, तजिंदर पाल सिंह बग्गा। राजनीतिक दुर्भावना के चलते, बदला लेने के चलते हमेशा से होता रहा है और आज भी वही हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या पुलिस का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे? मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल पाक साहब बरी होंगे। पाक साहब उन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उनको बरी किया जाएगा कि नहीं, इन पे कोई चलिए, तो आपका जवाब मान लेते हैं, तो सतेंद्र जैन को क्यों नहीं किया जा रहा? इतने महीनों से पड़े हुए हैं। वो भी तो मैं कह रहा हूँ, सतेंद्र जैन के खिलाफ कोई भी ईडी अपना तथ्य नहीं रख पाई, उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं रख पाई, और वो स्वास्थ्य मंत्री अब नहीं है, उनकी जगह मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया उनका कार्यभार संभाल रहे थे, पर मंत्री पद तो उन्हीं के पास है ना। वो बिना विभाग के मंत्री तो कुछ किसी को बना दो, कोई जिम्मेवारी नहीं है उनके पास। सतेंद्र जैन जी के पास कोई सरकारी जिम्मेवारी अब नहीं है, सारी जिम्मेवारी मनीष सिसोदिया जी। तो जेल में बैठे व्यक्ति को चलिए कोई विभाग नहीं है, पर मंत्री भी क्यों बना रखा था केजरीवाल ने? मंत्री बनाना सरकार, मंत्री बनाना क्या कह रहे हैं? 27 करोड़ कह रहे सतेंद्र जैन के पास तो प्रूफ। एक बात और, एक कपिल मिश्रा नाम का युवा जिनकी माताजी बीजेपी से मेयर हुआ करती थी, उनकी माताजी बीजेपी में थी, पर लेकिन ये आम आदमी पार्टी में गए। युवा नेता को देख के जब केजरीवाल जी के समर्थन में कपिल मिश्रा जी थे, तो केजरीवाल जी का जल मंत्रालय में जल मंत्री थे वो दिल्ली के, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी? सर एक बात सुनिए, आम आदमी पार्टी छोड़ने का एक ही कारण था कि जब उन्होंने कहा सतेंद्र जैन जी को मैंने 2 करोड़ कैश लेते हुए देखा है, इन पे जांच बैठाओ। केजरीवाल हमेशा कहते थे हम इंटरनल लोकपाल बैठाएंगे, लेकिन सतेंद्र जैन पे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही सतेंद्र जैन आज हवाला केस में जेल में है, और मनीष सिसोदिया और उसकी कपिल मिश्रा की जीत हुई है। उन्होंने ही बोला था सिसोदिया भी जेल जाएंगे, आज सिसोदिया जेल में हैं। सीबीआई को 5 दिन की कस्टडी मिल गई, 4 मार्च तक। जो कोर्ट के जो जस्टिस थे, उन्होंने नागपाल साहब ने कहा है कि आपको 5 दिन का रिमांड दिया जाता है। अब सिसोदिया का सच उगला जाएगा। 170 मोबाइल खरीदे, 100 मोबाइल तोड़े, जैसे फ़ोन कॉल करते थे फ़ोन तोड़ देते थे, ऐसा हाल था इनका। अब सिसोदिया की सारी सच्चाई सामने आ गई है। 5 दिन की रिमांड में सिसोदिया तोते की तरह बोलेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस मंत्री बनाया गया, शराब मंत्री। केजरीवाल सारा पैसा खा रहे थे, और जितना काला धन आया 144 करोड़, वो सारा का सारा हमने गोवा में लगा दिया, पंजाब चुनाव में या गुजरात चुनाव में लगा दिया, यूपी में लगा दिया, उत्तराखंड में लगा दिया। ये लोग चोर हैं। युवाओं को ठग के, अन्ना हजारे के आंदोलन को ठग के, अन्ना आंदोलन के पांव रख के उनके सर पे आगे बढ़े। डॉक्टर किरण बेदी का दुरुपयोग किया, डॉक्टर कुमार विश्वास का दुरुपयोग किया, शांति भूषण का दुरुपयोग किया, प्रशांत भूषण, युगेंद्र यादव, प्रोफेसर ग्रोवर, इन सब का दुरुपयोग किया और सत्ता में आ गए, लेकिन किया कुछ नहीं, सिर्फ घोटाले के अलावा। केजरीवाल की सच्चाई सामने आ गई है, खुद मंत्रालय लिए नहीं, इनको शराब मंत्री बना के एक के साथ एक दारू बेच के दिल्ली को तो शराबी बनाया ही, लोगों का करियर तो बर्बाद किया ही, घरों तो बर्बाद किए ही, ऊपर से 144 करोड़ इन्होंने पैसा कमाया। एक बात और, जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है शराब की, वही रिटेलर है। ये पहली बार हुआ है। शराब नीति में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, जब उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए सीबीआई के, तो इन्होंने अपना क्या किया, शराब नीति वापस ले ली। ये सबसे बड़ा आरोप सिद्ध होता है केजरीवाल के और सिसोदिया के खिलाफ। अब बस एक ही समाधान है कि सतेंद्र जैन के पास जाओ और मसाज करवाओ।
अरे वो तो कह रहे बेस्ट शिक्षा मंत्री, आप कह रहे सत्येंद्र जैन के पास जाओ और मसाज कराओ। करप्ट शराब मंत्री, बेस्ट शिक्षा मंत्री आपकी तरफ से हो सकते हैं, मेरी तरफ से नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के सबसे बेस्ट शिक्षा। न्यूयॉर्क टाइम्स में या वो टाइम्स स्क्वायर जो है ना, वहाँ पे इन्होंने शिक्षा मंत्री की ऐड लगाई थी। अब शराब मंत्री जेल गया है, उसकी भी ऐड लगाओ, तब पता चलेगा क्या है ये केजरीवाल का। ये व्यक्ति वो है, जैसे कहते ना रावण की जो मृत्यु लिखी थी तो वो नाभि में तीर मारने पे लिखी थी, और जैसे कहते हैं एक तांत्रिक था, उसकी ताकत तोते के अंदर थी, वैसे केजरीवाल की सारी ताकत पापी अपराधी सिसोदिया के अंदर है। मनीष सिसोदिया जेल में गया है, जिस दिन वो तोता अपना मुंह खोलेगा पहला शब्द यही बोलेगा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल का सारा पैसा है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। वो तो कह रहे हैं मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, आप कह रहे हैं वो बोलने लगेंगे तोते की तरह। पक्का बोलेंगे, सीबीआई 3rd डिग्री देगी ना तो सब बोलेंगे, सच देंगे। प्रमाण आ गए हैं, मैं मोबाइल वाला प्रमाण बता रहा हूँ आपको, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण आ गए हैं। जल्द जेल जाना तय, वो मतलब इनका तिहाड़ जाना तय है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे इतने नेताओं पर आरोप लगे, लेकिन साबित कहाँ हुआ अभी तक कुछ? अभी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता खड़े थे वो भी यही कह रहे थे। सर एक बात बताइए ना, इस देश में कोर्ट है, आप जमानत लेके दिखा दो ना, कुछ प्रक्रिया होती है। सुकेश एक बंदा है चंद्रशेखरन, उसने कहा है मेरे को 550 करोड़ रुपए मांगे थे इन्होंने राज्यसभा की टिकट देने के लिए, उसने इन्हें बहुत फंडिंग करी, उस पे भी जांच चल रही है। सत्येंद्र जैन के हवाला पे जांच चल रही है। तेलंगाना से इनका लिंक मिला है, 100 करोड़ जो केसीआर की बेटी है उसने दिया, उस पर भी जांच चल रही है। अभी जांच के दायरे में है ये लोग, इसीलिए चार्जशीट नहीं दे रही ईडी सीबीआई। जल्द ही ईडी सीबीआई चार्जशीट भी दायर करेगी और इन्हें सज़ा भी होगी। अच्छा चलिए, आम आदमी पार्टी पर बात चल रही है, एक और बात आपसे पूछ ही लेते हैं। पंजाब में अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, खालिस्तानी तथाकथित खालिस्तानियों ने जिस तरीके से थाने का घेराव किया, पुलिस वालों को पीटा और इतना मजबूर कर दिया कि अपराधी छोड़ना पड़ा, क्या कहेंगे इस पे? सर वो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ है। सिखों में 10वें गुरु होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है, उसको लाया गया। देखो सरदार भी, पुलिस वाले भी सरदार, अब वो मार खाएं क्योंकि भाई उनके गुरु हैं, सामने से आ रहे हैं। इन्होंने पूरा अमृतपाल के जो 7 लोग थे उन्होंने पूरा थाना कब्जा लिया, पुलिस को अरेस्ट कर लिया, 6 पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा, घायल है, चोटिल है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेयर भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पंजाब का दुर्भाग्य है केजरीवाल के राज में, जिसको पूर्ण पुलिस मिली, भगवंत मान को पूरी पुलिस मिली, और वहाँ पे इतने अपराध चल रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मारा जा रहा है, उसके बाद थाने को कब्जा लिया जा रहा है, वहाँ से अपराधी छुड़वाए जा रहे हैं, फिर धमकी दी जा रही है कि हमारे किसी बंदे पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, हमने जो गुंडागर्दी करी है जस्टिफाइड है। तो सर ये बर्दाश्त से बाहर है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लगे, पीएफआई की तरह इन पे भी बैन लगे, क्योंकि ये विदेशी फंडिंग लोग हैं, ये इंटरनेशनल टूल किट है। ये बंदा दुबई से आता है, अमृतपाल 29 साल का लड़का है, आज गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारे लिए भी पूजनीय है उसका अपमान करता है, दुरुपयोग करता है। हमें बर्दाश्त नहीं है, इसे तुरंत अरेस्ट किया जाए या इसे डिपोर्ट कर दिया जाए, वापस दुबई या जेल में रखा जाए। अच्छा केजरीवाल, एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल कह रहे थे हमारे पास पुलिस आ जाए सबको ठीक कर देंगे, यहाँ पुलिस आई है तो खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ गया है पंजाब में, जो कई सालों के बाद जब एक तरीके से खालिस्तान का अंत हो गया था, आज मूवमेंट बढ़ गया है। खालिस्तानी मूवमेंट से इस देश को बड़े नुकसान भुगतने पड़े हैं। केपीएस गिल ने 2017 में ही बोल दिया था कि इस देश में, केपीएस 2017 में बोला था आम आदमी पार्टी खालिस्तानियों से मिली हुई है, ठीक है। और एक बात भी बोली गई थी कि केजरीवाल, डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था खालिस्तानियों से मिलता है। फिर एक बात और कही थी कि केजरीवाल खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। केजरीवाल कहते हैं मैं तो स्वीट आतंकवाद। जब नारे लगे थे ना, तब भी केजरीवाल ही चुपचाप था, और ये भी क्या नाम है, भगवंत मान भी। तो ये साइलेंट रूप से इन्हें सपोर्ट कर रहे, क्योंकि वो फंडिंग कर रहे हैं इन्हें। देखिए अगर खालिस्तान बनता है तो खालिस्तान का मतलब है एक अलग पाकिस्तान। मैं सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान को खालिस्तान बनाओ, अफ़गानिस्तान को खालिस्तान बनाओ, तब तो मानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बेअदबी गुरु ग्रंथ साहिब की या सिखों की हुई है, वो अफ़गानिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में हुई है। सबसे बड़ा पंजाब वो पाकिस्तान में ही था,
ये तो अभी बना 1947 के बाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि इस मूवमेंट को रोका जाना चाहिए और उसके लिए सरकार को बड़े से और कड़े से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 35,000 से ज़्यादा हिंदू मारे गए थे। उसके बाद भिंडरावाला की जब हत्या हुई उसके बाद हज़ारों सिखों की भी हत्या हो गई थी। तो ये दोबारा हिंदू और वर्सेस सिख करवाना चाहते हैं लोग। लगता है भगवंत मान रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी है और कुछ इनके आका विदेश में बैठे हैं, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अमृतपाल के ऊपर रोक लगाएं, खालिस्तानी मूवमेंट पे रोक लगाएं, नहीं तो बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं देश को।